Hello kids, in this video of IMO for class 6, I am going to start chapter 3 that is playing with numbers. Start करते हैं with mathematical reasoning. If a number p is exactly divisible by q, then q is a dash of p and p divided by q will have dash as the remainder. देखो इनके कहने का मीन्स है अगर हमने p को q से डिवाइड किया तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उसके बाद हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया वी गेट 2 एज अ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0. तो नाउ अब इन्होंने पूछा कि q जो है उसका p से क्या रिलेशन है. q जो होगा दैट इज फैक्टर ऑफ p. फैक्टर ऑफ p. अगर वो कहता कि p q का क्या है तो मल्टीपल हो जाता, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टर और रिमाइंडर क्या मिला 0. दैट्स वाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी. व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू दिस एस्ट्रिक शो दैट द नंबर दिस इज डिवाइजिबल बाय 11. तो इसके लिए हमें 11 का रूल पता होना चाहिए. देयर इज अ रूल कि हमने सबसे पहले नंबर लिया 6 5 3, दिस इज एस्ट्रिक साइन 4 7. ठीक है, अब हमें इसके इवन प्लेस के एंड ऑड प्लेस के नंबर को अलग अलग ऐड करना है. वो कैसे होगा. सपोज इसकी पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6. तो जो ऑड प्लेसेस पे है 1 पर 3 पर 5 पर वो ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई. मीन 6 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 क्या हो गया 13. ठीक है, नाउ इवन प्लेस को देखते हैं तो फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, देन दिस एस्ट्रिक साइन है जो कि फोर्थ प्लेस पर है, देन ये 7 है. दिस विल बी 12 प्लस दिस एस्ट्रिक साइन. जो ऑड डिजिट का समीशन है और इवन डिजिट का समीशन है इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11. तो चेक करते हैं 13 माइनस 12 प्लस एस्ट्रिक इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या होगा 13 माइनस 12 माइनस एस्ट्रिक साइन इज इक्वल टू 0. 13 माइनस 12 क्या होगा 1 माइनस दिस एस्ट्रिक साइन इज इक्वल टू 0. मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1. मीन्स अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये नंबर जो हो जाएगा वो डिवाइजिबल बाय 11 होगा. तो क्या रूल है कि समीशन ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स एंड समीशन ऑफ इवन डिजिट नंबर देन उनका डिफरेंस शुड बी इक्वल टू आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11. ठीक है, तो फॉर दिस डी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाय 8. इस 8 से डिवाइजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8. नाउ फर्स्ट केस में देखेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 6 7 2. इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 8 जा 64. हाउ मच रिमाइंडर 3. यहाँ आया 2 6 4 जा 32. ये परफेक्टली डिवाइड हो गया. मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. नाउ क्या है 132. ठीक है, 8 से डिवाइड किया 8 1 जा 8, 13 से 8 माइनस किया 5. अब 52 है तो दिस इज नॉट, ये आपका 8 की टेबल में नहीं आता है. मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज नॉट डिवाइजिबल बाय 8. The smallest number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves a remainder of 14, 19, 29 and 34 respectively. जब हमने नंबर को 20 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है 14 एज अ रिमाइंडर. मीन्स 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6. 25 को किया तो 19 इज रिमाइंडर 6. नाउ 35 से अगर डिवाइड किया तो वी गेट 29 एज अ रिमाइंडर. मीन्स डिफरेंस इज 6. सेम वे 40 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 34 मीन्स 6. ईच केस में क्या आ रहा है हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 है. ठीक है, तो नाउ सबसे पहले तो हमें जो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इसके लिए हम इसका एलसीएम ले लें. एलसीएम लेते हैं, हमारे पास नंबर क्या है 20, 25, 35 एंड 40. करेक्ट. सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, दिस विल बी 10 और डिवाइडेड
55 कैन नॉट बी डिवाइड, दिस विल बी, नाउ अगेन 2 से डिवाइड किया, 5, 25, 5 एंड 10, नाउ अगेन 2 से डिवाइड किया, 5, 25, 25 एंड 5, नाउ 5 से डिवाइड, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से पॉसिबल नहीं है, 1, 5, 7, 1, अगेन 5 से 1, 1, 7, 1, now divide by 7, finally we get 1, 1, 1, 1. So now what is the LCM? 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 5 multiplied with 5 multiplied with 7 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 45s are 200, 200 7s are 1400. LCM क्या है? 1400. एंड जो हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर का डिफरेंस है वो 6 है, तो इससे -6 कर दो, आएगा 1 3 9 4, means option A is correct for this. HCF of two consecutive odd numbers will be D, means option 1. For example, अगर हमने 3 लिया और 5 लिया तो इसका HCF कैसे निकालोगे? 3 को हमने 5 से 3 से हमने 5 को डिवाइड किया, 1 आया, यहाँ 3 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2, अब 2 से हमने 3 को डिवाइड किया, 1 टाइम में जाएगा, नाउ यहाँ आएगा 1, 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स, 1 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम में, मीन्स 0. क्या आया HCF? 1. Question is, the HCF of two numbers is 28 and their LCM is 336. If one number is 112, then the other number is. HCF भी given है, LCM भी given है, one number भी given है और हमें second number find out करना है. तो देखो इसके लिए simple होता है कि product of two numbers is equal to product of their LCM एंड HCF. करेक्ट है. तो नाउ हमारा जो फर्स्ट नंबर है 112 है, लेट सेकंड नंबर क्या है? X है, HCF 28 है, LCM हमारे पास 336 है, तो नाउ X विल बी इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड विथ 336. 112 अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा. नाउ अब ये देखो, इससे अगर हमने इसको डिवाइड किया वी गेट 3, मीन्स X इज इक्वल टू 28 इंटू 3, 3 8 जा 24 की 4 पावर है 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या होगा? 8, मीन्स 84. B is the right option. Which of the following statement is true? 1 is the smallest prime number. No. If two numbers are co-primes, then at least one of them must be a prime number. Co-prime का means होता है कि उनके जो common factor हों वो same ना हो except one. तो this is also wrong. If a number is prime, it must be odd. This is also wrong. ठीक है. टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ट्वीन प्राइम्स. तो ट्वीन प्राइम्स का मीन्स क्या होता है कि जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो. सपोज हमने 3 लिया तो 3 के बाद क्या आएगा? 5, देन 7. तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम हो गए क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 का. तो दिस इज ट्रू. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द सम ऑफ दिस. ठीक है. और देखो सिंगल डिजिट थी, दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाइड विथ 1. यहाँ 2 डिजिट्स थी, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज इक्वल टू 4. 3 डिजिट्स थी, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, 4 डिजिट, 5 डिजिट. तो सेम वे जब हम 19 पे जाएंगे तो हमारे पास कितनी डिजिट होगी वो देखो पहले, और वो अल्टरनेट पे ली जा रही है. देखो पहले तो 1 होगा, देन प्लस 3 होगा, देन प्लस 5 होगा, देन 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. Now how many digits? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है, means this will be 10 multiplied with 10 is equal to 100. Which option is correct? Option C. Question is, if M and N are co-primes, then their LCM is. तो co-prime नंबर होंगे तो उनका LCM क्या होगा? This one, क्योंकि वो एक दूसरे के उनके फैक्टर कॉमन नहीं होंगे. जब फैक्टर कॉमन नहीं होंगे तो नंबर्स का मल्टीपल कर लेंगे और LCM मिल जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Numbers nearest to 10,000 which are exactly divisible by each 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 are. अगर इनसे वो exactly divisible है means these are the factor of that number. तो LCM of that number क्या हो जाएगा? 2 multiplied with 3 multiplied with 4 multiplied with 5 multiplied with 6 multiplied with 7. 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 5s are 120, 126 जा 720. LCM of these numbers क्या हो जाएगा? 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, 1 3 2 5 3 7। नाउ अगेन 2 से डिवाइड पॉसिबल है, दैट्स वाई 1 3 1 5 3 7। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, then we get 1 1 1 5 1 7। now 5 से we get 1 1 1 1 1 7। now 7 से तो we get all 1। ठीक है, तो now LCM क्या हो गया, LCM is equal to 2 multiplied with 2 multiplied with 3 multiplied with 5 into 7। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 67s are 420। ठीक है, नाउ अब हमारा नंबर क्या था, हमें नियरेस्ट किसके फाइंड आउट करना है, 10,000 के। 420 मीन्स एलसीएम से जो नंबर गिवन है उसको डिवाइड करो। नंबर जो गिवन है हमारे पास वो है 10,000। अब हमने इसको लिया 2 टाइम्स में, क्या होगा, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस किया 0, 10 से 4 माइनस किया 6, 9 से 8 माइनस किया 1। यहाँ क्या वैल्यू होगी, 0। नाउ अब ये 1600 है, ये 420 है, मीन्स 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, नाउ माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस किया 0, 0 से 6 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 10 से 6 गया 4 और 5 से 2 गया 3, यहाँ 0 मीन्स हाउ मच रिमाइंडर, दिस वन। तो जो नियरेस्ट नंबर होंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा दैट विल बी, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10,000 माइनस 340 इज इक्वल टू 0 से 0 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 3 गया 6 और 9। और जो एंड जो ग्रेटर देन 10,000 होगा वो होगा ग्रेटर नंबर, क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस LCM means 420 minus remainder. So this will be equal to 1000 plus 80 is equal to 10080। means which option is correct, चेक करते हैं। देखो option A। Now question is the co-prime numbers from the following pairs are। को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जिनका HCF क्या है, 1। को प्राइम नंबर्स मींस whose HCF is equal to 1। तो नाउ चेक करते हैं, तो HCF ऑफ हमने डिवाइड कैसे करना है, 63 से, मींस ग्रेटर नंबर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। तो 7 9 जा 63, तो ये फुली डिवाइड हो गया, मींस इसका HCF क्या हो गया, 7। तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ इसके केस में देखते हैं, तो 25 इज लेसर देन 36, तो 25 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, वन टाइम में 25 माइनस किया, रिमाइंडर विल बी 6 से 5 माइनस किया 1, 3 से 2 माइनस किया 1। नाउ 11 से हमने 25 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में जाएगा और ये क्या होगा, 22। नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर, 3। 3 से हमने 11 को डिवाइड किया, 3 टाइम में जाएगा 9, माइनस किया, नाउ रिमाइंडर इज 2। नाउ अब हम 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, 1 टाइम में जाएगा 2, नाउ रिमाइंडर इज 1, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो दिस विल बी फुल्ली डिवाइडेड। मीन्स what is the HCF? HCF is 1. So B is the right option. These are the co-prime numbers. Question: the HCF and LCF of two numbers are 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117, then find the sum of the both numbers. So firstly we have to find the second number. तो क्या हो जाएगा, first number product with second number is equal to LCM product with HCF. So now put the values. Let first number is 117 and second number is X. LCM is LCM is 1989 and HCF is 13. So now X will be equal to 1989 multiplied with 13 divided by 117. तो now 13 की टेबल से डिवाइड किया तो 13 9 जा 117। now 9 की टेबल से डिवाइड करते हैं इसको, तो लेट्स सी की डिवाइड होता है कि नहीं, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो जो सेकंड नंबर है दैट इज 221। अब हमें बताना क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। सेकंड नंबर ये, फर्स्ट नंबर वाज 117 प्लस किया 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, मींस सी इज द राइट ऑप्शन। HCF of two numbers is equal to product of two numbers plus, this is wrong, minus wrong, multiply wrong, this is divide, means D is the right option. Product of two numbers divided by their LCM is equal to HCF.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एलसीएम ऑफ P एंड Q. P इक्वल टू एलसीएम ऑफ सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9. 9 सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा 18 एंड सिक्स मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स दिस इज 36. नाउ इनका एलसीएम क्या होगा मीन्स P इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हम लेंगे 18 देन 36. नाउ इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. 2 से डिवाइड किया 9, 18, 2 से डिवाइड किया 9, 9 अगेन 3 से नाउ डिवाइड किया 3, 3 नाउ 3 से डिवाइड किया 1, 1. तो वैल्यू इज 2 into 2 into 3 into 3 is equal to 36. ठीक है. नाउ Q HCF of 60 and 84. 60 and 84 का HCF लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से बिग वाले नंबर को मीन्स 84 को डिवाइड करेंगे वन टाइम में. 60 हाउ मच रिमाइंडर 24. 24 से अब हम 60 को डिवाइड करेंगे टू टाइम्स में 48. नाउ हाउ मच रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 12. 12 से हमने 24 को डिवाइड किया टू टाइम्स में और कंप्लीटली डिवाइड हो गया. दैट्स वाई HCF क्या मिल गया हमें 12 मीन्स Q इज इक्वल टू 12. नाउ पूछा क्या है फाइंड द एलसीएम ऑफ P एंड Q. अब हमें चाहिए एलसीएम P एंड Q का, तो ये एलसीएम होगा 36 क्योंकि हमें 12 एंड 36 का चाहिए तो दैट इज D. स्टिल मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ. अब देखो 2 से डिवाइड किया दिस विल बी 6, दिस विल बी 18. नाउ अगेन 2 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 3 और ये 9. अब 3 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 3, 3 अगेन 3 से डिवाइड किया क्या होगा 1, 1. 2, 2, 3, 3 means this one. ठीक है. The reciprocal of the smallest prime number is 2 and इसका reciprocal means इसका उल्टा 1/2 means B is the right option. The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. For example, 1 into 2 into 3 is equal to 6. 2 into 3 is equal into 4 is equal to क्या होगा 12. That is also a fact. That is also multiple of 6. ठीक है. तो 6 is the right option. 19. Find the value of x by y. क्या है 48. 8 into x. तो 8 multiplied with 6 is equal to 48 means this is 6. नाउ यहाँ लिखा है 3 तो ये क्या होगा 2. क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया 48 को 8 से डिवाइड कर दो. 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6. सेम वे यहाँ पर 6 एंड 3 है, आपको एक वैल्यू पता है तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, यू गेट 2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई y. x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, डिवाइड किया वी गेट 3 मीन्स ऑप्शन डी. The least number which when decreased by 9 is exactly divisible by 12, 16, 24 and 48 is. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इनका. तो नंबर है 12, 16, 24 एंड 48. एलसीएम निकालना है 2 से. दिस विल बी 6, 8, 12, 24. नाउ अगेन 2 से 3, 4, 6, 12. अगेन 2 से 3, 2, 3, 6. अगेन 2 से 3, 1, 3, 3. नाउ 3 से we get 1, 1, 1, 1. तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48. तो एलसीएम इज इक्वल टू 48. अब देखो एक इतनी देर से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब में आप देखो जो आपका हाईएस्ट टर्म है ना दैट इज द एलसीएम. तो आप ना चाहो क्या, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, टाइम सेव करना है तो आप हाईएस्ट वैल्यू को एलसीएम ले लो. ठीक है. नाउ अब लिखा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 9 एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय दिस. अब वो लीस्ट नंबर बताना है तो लीस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम इज 48. तो एलसीएम में वो नंबर ऐड कर दो. नंबर वाज 9 तो 9 ऐड किया वी गेट 57. तो 57 इज द राइट ऑप्शन. लिखा find the greatest number which will divide the greatest 3 digit numbers and the greatest 4 digit number exactly. तो हमें HCF लेना होगा. सबसे पहले तो greatest 3 digit number क्या होगा, this will be
999 एंड 4 डिजिट नंबर क्या होगा 9999। अब इन दोनों का एचसीएफ लेना है तो सबसे पहले 3 टाइम 9 से हम 4 टाइम के 9 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 टाइम में माइनस किया, ये सारे टर्म्स 0, ऊपर से वैल्यू 9 है बट डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ 0 बढ़ेगा। नाउ 9 को डिवाइड करना है, 1 टाइम में जाएगा, देखो एक बार में गया, -0, दूसरा 9 आया, फिर 9 -0, फिर लास्ट वाला 9 आया, 9 0 रिमाइंडर मीन्स एचसीएफ इज 9, तो आंसर क्या हो जाएगा ए मीन्स 9। यहाँ पे लिखा है द स्मॉलेस्ट डिजिट विच कैन रिप्लेस दिस एस्ट्रिक टू मेक दिस डिवाइजेबल बाय 9। तो रूल क्या होता है, कोई भी नंबर 9 से डिवाइजेबल होता है अगर उसका सम डिवाइजेबल है, मीन्स कि ईच डिजिट का समीशन। तो चेक करते हैं, 2 + 0 + 1 प्लस दिस साइन प्लस 5 + 8। नाउ अब देखो कैसे होगा, 2 + 0 2 + 1 3 + 5 8 + 8 16 means this will be equal to 16 plus this। अब ये कब डिवाइजेबल होगा, वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, तो 16 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होता है 18। ठीक है, अगर इनका सम 18 है तो दिस साइन इज इक्वल टू 18 - 16 इज इक्वल टू 2 मीन्स ऑप्शन बी। Everyday mathematics, the student in a class can be divided into a group of 2, 3, 5 and 6. What is the least number of the student this class can have? जब least पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें LCM लेना है। तो इसका LCM क्या होगा, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो हमने LCM लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 3 5 3। नाउ 3 से किया तो दिस विल बी 1 1 5 1। नाउ 5 से किया तो 1 1 1 1। Now multiply 2 3, 2 3s are 6, 6 5s are 30 means B is the right option. The least number of square tiles that will be needed to pave a plot of 225 meter by 30 meter is। तो देखो ये स्क्वायर है, लेट दिस इज दीज साइड्स आर ए। अब यहाँ लिखा है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर मींस कि जो सबसे बड़ा स्क्वायर इससे फॉर्म हो सके। तो सबसे बड़ा स्क्वायर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसकी जो साइड होगी वो होगी एचसीएफ ऑफ दिस। तो नाउ एचसीएफ ऑफ दिस निकालें तो कैसे हो जाएगा, देखो लिखा है लीस्ट नंबर मींस कि कम से कम टाइल्स लगे, तो ऑब्वियसली हमें बड़ा से बड़ा स्क्वायर लेना होगा। तो एचसीएफ लेते हैं 30 से हमने डिवाइड किया 2 2 5 37 are 210। हाउ मच रिमाइंडर 15, यहाँ पर आएगा 30 फुल्ली डिवाइडेड हो जाएगा, मींस जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या हो गया 15। अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू प्लॉट एरिया डिवाइडेड बाय टाइल एरिया। ठीक है, नाउ प्लॉट एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज रेक्टेंगल, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 30, और टाइल क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड बाय साइड, 15 से किया 15 2 जा 30, 15 से डिवाइड किया 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। तो नंबर ऑफ टाइल्स 15 into 3 सॉरी 15 into 2 30 मीन्स ऑप्शन ए। Now question is, three boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover distance in complete steps? तो जब minimum पूछे तो in that case हमें LCM लेना होगा। तो LCM किसका लेना है, हमें 63 का, 70 का एंड 77 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या होगा 63 this will be 35 77। now 3 से डिवाइड 21 35 77। now again 3 से 7 35 77। now 5 से 7 7 77। now 7 से 1 1 1 1 means 11 से। now 1
1 1। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 11। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 97 जा 630 630 इंटू 11 क्या है 630 इंटू 11 11 0 0 11 3 जा 33 की 3 पावर आई 3 11 6 जा 66 प्लस 3 क्या होगा 69 मीन्स ऑप्शन ए। If two tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively, then the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil out of both the tankers when used an exact number of times is. तो and in that case जब पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमें HCF लेना है, तो HCF लेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर से जो इनमें ग्रेटेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा वन टाइम में 680 माइनस किया 0, 15 से 8 माइनस किया 7 और 7 से 6 माइनस किया 1। अब 680 17 4 जा क्या होता है 68, तो 174 जा भी क्या होगा 680। 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0 0 0। तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी 170 लीटर। ए इज द राइट ऑप्शन। The length, breadth and height of a room is this respectively. Find the length of the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. Again longest है means हमें क्या लेना होगा HCF। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का ले लो, आप किसी से भी ले सकते हो। तो इनका निकालेंगे तो हम सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है मीन्स की 465 को हम डिवाइड करेंगे 434 से। तो वन टाइम में 434 माइनस किया 1 and 3। नाउ 434 डिवाइडेड बाय 31, तो वन टाइम में 31 माइनस किया 3 से 1 2 4 से 1 1 यहाँ 4, तो ये 4 टाइम में जाएगा। 31 4 जा 124। तो इनका जो HCF है वो क्या आया 31, तो इसका भी HCF वही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अब हमने लिया 31 डिवाइड करेंगे किसको 403। 31 1 जा 31 माइनस किया हाउ मच रिमाइंडर 9, ऊपर से वैल्यू क्या है 3, 31 3 जा 93 कंप्लीटली डिवाइड हो गया मींस HCF इज 31। तो ऑप्शन क्या होगा 31 सेंटीमीटर। लिखा है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो दिस इज रॉन्ग, तो ये हो गया फॉल्स, बिकॉज इवन नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो अगर हमने 6 को डिवाइड किया तो हमें 3 मिलेगा, 8 को डिवाइड किया तो 4, तो ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स। Like 2 is an even number, but that is not a composite number. The LCM of two co-prime numbers cannot be equal to their product. तो this is false because इन्हीं दो co-prime numbers का multiplication उनका LCM of two co-prime numbers हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3, ठीक है, तो दीज आर co-prime number, तो इनका LCM क्या होगा 6। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दिस इज करेक्ट। तो जो स्टार्टिंग के 3 थे दैट वाज फॉल्स मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, सारे फॉल्स, लास्ट वाला ट्रू। स्टेटमेंट 1, a number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number. So this is true. The product of two prime numbers is always odd. Which of the following option holds? तो ये false है, टू प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑड नहीं होता है, इवन भी हो सकता है, मींस ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false. Now question number 28, fill in the blanks. The HCF of two co-prime number is P. HCF co-prime numbers का क्या होता है 1, मींस ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया, ठीक है। Two natural numbers which have no common factor except one are called co-prime numbers, means option B is correct. Still last वाला भी देख लेते हैं। If a number is divisible by 9 then the sum of its digit must be divisible by r, तो वो होता है 9 से ही, तो B is the right option. Find the value of a plus b plus c if 373a is divisible by 9
473B is divisible by 11 and 371C is divisible by 6. तो 1 by 1 हम चेक करते हैं, सबके डिवीजन के रूल चेक करने पड़ेंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, दिस नंबर डिवाइजिबल बाय 9, तो समीशन ऑफ ऑल दिस 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस a जो भी होगा सम मीन्स की 3 प्लस 7 और डिवाइजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्लस 7 क्या हो गया 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस a इज डिवाइडेबल बाय 9 होना चाहिए परफेक्टली। तो अब इसके नियरेस्ट ये क्या है a, ठीक है, नियरेस्ट जो टर्म होगा 13 के वो होता है 18, 18 होता है मीन्स 13 प्लस a इज इक्वल टू 18, तभी वो डिवाइड बाई 9 होगा। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू तो हमें क्या मिल गई 5। यहाँ पर है 473b इज डिवाइजिबल बाई 11, तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट शुड बी इक्वल टू 0, तो नंबर है 473b। तो प्लेसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, मींस ऑड पे जो नंबर है 4 प्लस 3 7, और यहाँ पर जो नंबर है क्या है 7 प्लस b मींस माइनस 7 प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया 7 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 0, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई 0। अब हमारा नंबर क्या है, दिस इज डिवाइजिबल बाई 6। अब ये डिवाइजिबल बाई 6 कब होगा, जब दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, दोनों से डिवाइजिबल हो जाए, मींस जो c होगा एक क्या होगा इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो दैट शुड बी अ इवन नंबर। तो नाउ अब अगर ये इवन नंबर होगा तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमारे पास a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है, प्लस c होगा और वो हमारा इवन नंबर होगा। दिस समेशन इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या जा रही है 2, दैट इज एन इवन नंबर। हम यहाँ पुट करें 3 7 1 2 और इसको 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3 माइनस 7 आया, 3 2 जा 6, यहाँ 1 1 आया, 3 3 जा 9 माइनस किया, यहाँ आया 2 और 2, तो देखो दिस इज नॉट डिवाइजिबल बाई 3, तो c की वैल्यू 2 नहीं होगी और दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर हमने यहाँ 6 पुट किया तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि एक ऑड नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 0 भी नहीं हो सकता बिकॉज ये माइनस में हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो डी इज द राइट ऑप्शन। स्टिल हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखो देखो 5 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 9, तो c विल बी इक्वल टू 4। नाउ वैल्यू पुट करो 3714, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 3 से हमें वेरीफाई करना है, 3 से वेरीफाई किया तो 1 टाइम में 7 आया, 2 टाइम्स में यहाँ 6 आएगा, माइनस किया 1 1, 3 टाइम्स में 9 आएगा, नाउ माइनस किया 2 4, तो 3 8 20, 10 हो गया, मीन्स B is the right option. B is the right. This is the last question of this chapter. Question is, अब चलो नीचे से शुरू करते हैं। If the LCM of 14 and 21 is 42, then create HCF। तो देखो नंबर है 14 मल्टीप्लाइड विथ 21, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, वो क्या होगा LCM, LCM इसका क्या है 42 और इसका HCF, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड विथ 21 डिवाइडेड बाई 42, 21 से डिवाइड किया तो 2, 2 से डिवाइड किया 14 को तो 7, मींस फोर्थ के साथ क्या मैच करेगा S। अब फोर्थ के साथ S कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मींस ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, देखो 2 तो कंपोजिट नंबर होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट यहाँ पर कौन है 4, मींस डी पर क्या आएगा Q, तो वो किस ऑप्शन में है C में, तो C इज द राइट ऑप्शन। स्टिल बाकी भी चेक कर लेते हैं,
कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 16 एंड 50 इज, तो इस केस में क्या लेना होगा इनका HCF। कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 15 सॉरी कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 16 एंड 50, तो एक आप HCF भी ले सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और क्या है दूसरा नंबर 50। के लिए सबसे पहले होगा 2 to 5 into 5, तो कॉमन फैक्टर क्या है दिस वन 2 मींस के साथ जाएगा p, ठीक है, सेकंड के साथ p। प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 5, क्योंकि देखो 125 इज इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 5। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।